मूवी शुरू होती है 1981 में ओरिजिनल फ्रेडी फेज़बियस पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में। एक योंग और चार्लेट स्टेज के सामने अकेली बैठी है, एनिमेट्रॉनिक्स का वेट कर रही है। उसकी फ्रेंड योंग वेनेसा उसको बर्थडे पार्टी ज्वाइन करने बोलती है, लेकिन चार्लेट नोटिस करती है विलियम एफ्टन को स्प्रिंग बोनी येलो रैबिट सूट में। वो एक छोटे लड़के को बैक रूम में ले जा रहा है। चार्लेट एडोल्स से हेल्प मांगती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो खुद लड़के के पीछे जाती है, उसको बचाती है, स्टेज पर लाती है, लेकिन विलियम उसके बैक में स्टैब करता है। चार्लेट चिल्लाती है और मर जाती है। उसका बॉडी ट्रैप डोर से गिरता है और मैरियोनेट एनिमेट्रॉनिक्स उसको पकड़ लेती है। ये इंसिडेंट कवर अप हो जाता है, रेस्टोरेंट बंद हो जाता है, टेंशन फुल ओपनिंग होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट डे 2001-2002 में। फर्स्ट मूवी के इवेंट्स के 1-2 साल बाद वेनेसा के नाइटमेयर से उठती है। माइक का फ़ोन आता है डिनर प्लान्स के बारे में। घर पे एबी माइक को टीज करती है कि वो वेनेसा को लाइक करता है, लेकिन माइक मना करता है। एबी अब भी अपने एनिमेट्रॉनिक्स फ्रेंड्स फ्रेडी, बोनी, चिका, फॉक्सी को मिस करती है। माइक उसको मूव ऑन करने को बोलता है। स्कूल में एबी अपने एक्सपीरियंस बताती है। कुछ किड्स उसको वियर्ड बोलते हैं, कुछ फेस्ट की वजह से इंटरेस्टेड होते हैं। उसका टीचर मिस्टर बर्ग उसकी रोबोटिक्स प्रोजेक्ट को डिस्करेज करता है क्योंकि वो ऑब्सेस्ड है। इवनिंग में माइक और वेनेसा डिनर पे मिलते हैं। दोनों फर्स्ट मूवी के ट्रॉमा से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टफ है। माइक घर लौटता है तो पता चलता है कि एबी मिसिंग है। वो ओल्ड फ्रेडीज रूम पे गई है अपने फ्रेंड्स को फिक्स करने। माइक उसको ढूंढता है, सॉरी बोलता है कि उसने झूठ बोला है, और वहाँ से एक डिस्कार्डेड फैज डाकर या फैज स्पीकर है उसको लेकर चले आते हैं। एबी को घर लाता है, लेकिन वो अभी सैड है। मीनवाइल 3 पैरानॉर्मल यूट्यूबर्स या घोस्ट हंटर्स लिसा, एलेक्स और रॉब ओरिजिनल 1980 के फ्रेडी लोकेशन पे जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड माइकल के साथ। वो लोग स्प्लिट हो जाते हैं। लिसा बेसमेंट में म्यूजिक बॉक्स को ऑफ कर देती है। ये गलती से मैरियोनेट को जगा देती है। मैरियोनेट लिसा को पोसेस करती है। एलेक्स और रॉब को ब्रूटली किल करती है। मिस्टीरियस गार्ड माइकल मैरियोनेट को चार्लेट बोल के वेलकम बैक बोलता है। बहुत ग्राफिक स्किल्स होते हैं, यहाँ पर टेंशन बढ़ता है। वेनेसा को PTSD अटैक होता है जिम में। वो गन निकाल लेती है। रात को नाइटमेयर में वो अपने डैड विलियम एफ्टन को चेज करती है, बालकनी से शूट करती है, लेकिन वो टॉन्ट करता है, तुम बस मेरी हो। एबी फेस्ट आकर से वॉइस सुनती है। चिका उसको गाइड करती है। एबी बाइक पे ओरिजिनल लोकेशन जाती है। टॉय चिका जो होती है वो उसे मिलती है और उसकी हेल्प करती है स्कूल साइंस प्रोजेक्ट बनाने में। एबी खुश हो जाती है। वेनेसा को पता चलता है कि एबी कहाँ है। वो माइक को बताती है, लेकिन माइक ऑलरेडी चार्लेट के डैड हेनरी से बात कर चुका है और वेनेसा के पास्ट कनेक्शन का पता चलता है। ट्रस्ट ब्रेक होने लगता है और माइक वेनेसा पे गुस्सा होता है सीक्रेट्स छुपाने के लिए। स्कूल में एबी अपना रोबोट प्रोजेक्ट दिखाती है, लेकिन जूलियस टीचर मिस्टर बर्ग उसको सैबोटेज कर देता है, तोड़ देता है। एबी वापस चिका के पास जाती है हेल्प मांगने। मैरियोनेट वेनेसा को कैप्चर कर लेती है लोकेशन पे और उससे कोड मांगती है बाहर जाने के लिए, और बहुत डराने धमकाने के बाद वो कोड बताती है और एबी कंप्यूटर में कोड डाल देती है। माइक हेनरी इमिली से मिलता है जो उसको न्यू म्यूजिक बॉक्स देता है चार्लेट के स्पिरिट को काम करने के लिए। हेनरी वार्न करता है डेंजर्स के बारे में। स्कूल साइंस फेयर पे एबी टॉय चिका को प्रोजेक्ट के रूप में लाती है। मिस्टर बर्ग फ्रॉड एक्यूज करता है। चिका एक्टिवेट हो जाती है और टीचर के हेड क्रश कर देती है। फर्स्ट मेजर किल इन पब्लिक। यहाँ से पैनिक शुरू होता है। टॉय एनिमेट्रॉनिक्स फ्रेडी, बोनी, चिका ये सब फ्री होते हैं। टाउन में एडल्ट्स को टारगेट करते हैं क्योंकि चार्लेट को एडल्ट्स से रिवेंज चाहिए था, क्योंकि शुरुआत में जब उसने बच्चे को बचाने के लिए बोला था तो उनमें से किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था। फेजफेस्ट या टाउन में केओस होता है। एनिमेट्रॉनिक्स लोगों पे अटैक करते हैं। बहुत सस्पेंस और बहुत चीज़ होता है यहाँ। उसके बाद माइक लोकेशन पे पहुँचता है, वेनेसा को फ्री करता है। दोनों एनिमेट्रॉनिक्स को ट्रैक करते हैं। माइक ऑफिस में बैठकर मॉनिटर पर ट्रैक करता है और वेनेसा फील्ड में प्रोटोटाइप से लड़ती है। प्रोटोटाइप फॉक्सी अटैक करता है और वहाँ पे इंटेंस फाइट होता है। उसके बाद मैरियोनेट चिका के अंदर से निकलती है और एबी को पोजेस कर लेती है। माइक को पता चलता है, वो फर्स्ट मूवी वाले लोकेशन पे जाता है। क्लासिक एनिमेट्रॉनिक्स जो शुरुआती के असली भूत होते हैं फ्रेडी का गैंग, उसको हेल्प के लिए बुलाता है। उसके बाद मैरियोनेट
यानी जो एबी में है वो वेनेसा पे अटैक करती है। माइक म्यूजिक बॉक्स बजाता है, मैरियोनेट को स्लीप मोड में डालता है और एबी फ्री हो जाती है। तब मिस्टीरियस गॉड माइकल रिवील होता है। वो वेनेसा का ब्रदर है, विलियम एफ्टन का बेटा, और डैड की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है। माइकल टॉय एनिमेट्रॉनिक्स को ऑर्डर देता है सबको किल करने का, लेकिन क्लासिक एनिमेट्रॉनिक्स जो एबी के ओल्ड फ्रेंड्स थे वो आते हैं और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ पे इपिक फाइट होता है। उसके बाद क्लासिक्स जीत जाते हैं, लेकिन खुद भी डैमेज हो जाते हैं क्योंकि वो फेजवियर से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। घोस्ट किड्स फाइनली पीस में क्रॉसओवर करते हैं, लेकिन वार्न करते हैं कि वो ऑफ्टोन को नहीं रोक पाएंगे। उसके बाद माइकल भाग जाता है। जर्मिया माइक और एबी को सेफ निकालता है। माइक वेनेसा से बोलता है दूर रहने को, क्योंकि ट्रस्ट टूट चुका है सेक्रेट्स की वजह से। जब माइक और एबी जाते हैं, मैरियोनेट वेनेसा को प्रोसेस कर लेती है और यहाँ पे हमें लगता है कि ये ख़त्म नहीं होने वाला है। उसके बाद कुछ मिड क्रेडिट सीन्स देखते हैं तो कुछ 3 लुटेरे फर्स्ट मूवी वाले लोकेशन पे जाते हैं। विलियम एफ्टन को बॉडी को ढूंढते हैं, वो उसको मूव करते हैं और सडनली स्प्रिंग ट्रैप के आइज ग्लोज करते हैं।